आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 60। डेट है 25/11/2020। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 10th। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कर रहे हैं, ह्यूमन आई। ठीक है ना। आपको पता है हम लोगों ने अभी पीछे काफ़ी जो क्लासेस हमने ली हैं, जो वर्कशीट्स की हैं, उसमें हम लोगों ने ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन पढ़ी है, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पढ़ी है, हिंदी में जिसको कि अपवर्तन भी कहते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने प्रिज्म में भी पढ़ा कि वहाँ पे विक्षेपण होता है, डिफ्रैक्शन प्रोसेस होती है। और आज हम एक्चुअली उसी को प्रोसीड करते हुए वायुमंडलीय अपवर्तन करेंगे, जिसको कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें अस्थिरता होती है। मीन्स दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग। उसमें कोई मीडियम जो होता है वो सघन होता है, कोई विरल होता है। मतलब कहीं जगह वो डेंस होता है, कहीं जगह वो रेयर मीडियम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? अपवर्तन है क्या? जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है ना। उस दिशा के ही परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं, राइट। तो यही चीज़ अगर वायुमंडल में हो तो उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अभी हमने ग्लास स्लैब में पढ़ी, प्रिज्म में पढ़ी, अब हम वही चीज़ को वायुमंडल में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तारों का टिमटिमाना, द ट्विंकलिंग ऑफ आईज, सॉरी द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग आइस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरे मुंह से निकल गया। तारों का टिमटिमाना। तारे ट्विंकल क्यों करते हैं? तारों का जो प्रकाश है जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है, मतलब जो तारों की लाइट है, जो स्टार्स की जो लाइट है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आपको पता है टोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तीन या चार लेयर्स होती हैं, राइट। एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। तो जो हर लेयर होती है ना बेटा, उसमें अलग अलग ऊंचाई भी होती है। ठीक है। और अलग अलग ऊंचाई पर जो वायु की सघनता है, मतलब जो डेंसिटी है उसकी। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी मतलब, अब जैसे मैंने उस दिन बताया था, जो शहद है, हमारे पास शहद का डब्बा है, ठीक है, और जो पानी है उसमें फ़र्क तो रहेगा ना। ठीक। डेंस मतलब सघन, और विरल मतलब जो कि कम डेंस हो, कम उसमें डेंसिटी हो। डेंसिटी आपने वैसे तो पुरानी क्लासेस से पढ़ी हुई है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। कितना वस्तु का द्रव्यमान है और कितने वॉल्यूम पर है, तो उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो लेकिन एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सघन होता, सघन होना। सघन मतलब उसकी सघन मीन्स उसका घनत्व ज़्यादा होना, उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होना। ठीक है ना। तो जो क्या होता है, वायुमंडल में अलग अलग लेयर्स जो होती है एटमॉस्फेयर में की, उसकी जो डेंसिटी अलग अलग होती है। कई जगह वो ज़्यादा डेंस होता है, कई जगह वो विरल होता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो तारे हैं, तारों का जो प्रकाश है लगातार अपवर्तित होता है। क्या होता है? तारों का जो प्रकाश है वो लगातार अपवर्तित होता है, लगातार उसमें रिफ्रैक्शन होती है। इसके कारण तारों की जो आभासी स्थिति है, तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर होती है। मतलब ये देखो, ये हमारी तारों की आभासी स्थिति है, और ये जो बेसिकली है, ये तारों की आभासी स्थिति है। और बेसिकली क्या थी, मार्ग ये था। तो उसमें क्या होता है कि वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर है उसमें वायु जो है वो स्थिर नहीं रहेगी, कहीं पे वो घनत्व ज़्यादा होगा उसका, कहीं कम होगा। तो क्या होता है, जो ये तारों का प्रकाश होता है वो बार बार अपनी दिशा बदलता रहता है। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, व्हाट इज़ अपवर्तन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, कि जब मीडियम बदले, जब माध्यम बदले तो दिशा जो है वो बदलती रहेगी। तो इसी तरह से जो ये स्टार्स हैं उनकी डायरेक्शन भी, क्योंकि वायुमंडल में कभी वो सघन है कभी विरल है, तो वो तारों का प्रकाश जो भी है वो भी बार बार उसकी दिशा बदलती रहती है। उसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है ना। तो वायुमंडलीय ये जो टिमटिमाना होता है बेसिकली दो वजह से होता है। क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तारों की जो आभासी स्थिति होती है, मतलब जो हमें नज़र आती है, और जो तारों की वास्तविक स्थिति होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश में मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है बार बार। भाई हम लोगों ने ग्लास स्लैब में यही तो पढ़ा था ना, कि जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में आएंगे
तो जहाँ पे प्रकाश को जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जाता, वो कहीं और मुड़ जाता है। ठीक है, अब ये देखो इधर आना चाहिए था लेकिन इसकी दिशा अलग हो गई। तो तारों, आप इसको तारों का प्रकाश समझो भाई। वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये बार बार अपवर्तन होगा ना, फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है फिर अपवर्तन होगा। तो ये बार बार जो परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर अपवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो तारे हैं वो हम लोगों को, उसका जो प्रकाश है बार बार ऐसे हमें लगता है जैसे उसमें परिवर्तित हो रहा है। उसी को क्या हम कहते हैं, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के समीप होते हैं। मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो हमारी पृथ्वी के पास होते हैं, और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। अब प्रकाश जो है बार बार अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र नहीं, अगर हम लोगों को प्रकाश जो है उसकी मात्रा एक समान रहेगी तो जो ग्रह हैं वो हम लोगों को टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएंगे। तारे क्योंकि बार बार दिशा बदलते हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि जब कोई कोई भी चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपनी दिशा बदलेगी, बार बार दिशा बदलेगी, बार बार अपवर्तन होगा तो हमें आँखों को फ्लक्चुएट करेगी, उसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। लेकिन ग्रह जो होते हैं वो बार बार अपनी दिशा नहीं बदलते, उनका प्रकाश जो है वो एक समान रहता है, जिसकी वजह से हमें वो स्थिर नज़र आते हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। फिर है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अब हम सुबह की बात करें, मतलब अर्ली सनराइज़ की बात करें या सन सेट की बात करें, तो हम लोगों को उस वक्त जो सूरज नज़र आता है रेड कलर का नज़र आता है, राइट। तो अब हम उसको सीखेंगे कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। हमें अभी तो ये पता है कि सूर्योदय के टाइम पे और सूर्यास्त के टाइम पे हम लोगों को सूर्य जो है वो रेड नज़र आता है। चलिए, उससे पहले हम दो चीज़ों को देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखो, टिंडल प्रभाव के बारे में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। जैसे ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, और ये जो सनलाइट होती है उसके ऊपर आती है। अब ये देखो, सनलाइट यहाँ पे जो आ रही है वो हम लोगों को छन कर यहाँ पे नज़र आती है। आपने देखा भी होगा ज़मीन पे सूर्य की रोशनी के पैचेस बन जाते हैं। अब ये जो सनराइज़ है यहाँ से, मतलब ये जो सन है इसके जो पैचेस हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं नज़र आएंगे, यहाँ नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग पैचेस नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो छन कर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। कोलाइडल कणों के द्वारा जब प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, फैलाव, जो प्रकाश फैलता है उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जो हम लोगों ने 9th में एक्सपेरिमेंट्स करे थे तो मिल्क और वाटर को हम लोगों ने क्या करा था, मिक्स करा था। ठीक है, उसमें एक रे ऑफ लाइट, प्रकाश का एक पुंज और रे ऑफ लाइट जब हमने उसके अंदर डाली थी तो हम लोगों को पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आए थे। ठीक है, मिल्क के भी अलग नज़र आए थे, वाटर के अलग आए थे। तो वो भी एक टिंडल प्रभाव का एक एग्जाम्पल है। तो माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा जब प्रकाश का फैलाव होता है, मतलब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैलाव होना प्रकाश का, उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, अब समझते हैं कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है। वातावरण के ऊपरी भागों में, अगर हम एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर्स की बात करें तो उसमें गैसें होती हैं और वाष्प के कण होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्योंकि ये कण छोटे होते हैं और सूर्य के प्रकाश तो पड़ ही रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, नीले रंग को फैला देते हैं। फैलाव किस चीज़ का होता है? नीले रंग का। ठीक है, इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है। जो चीज़ जितनी फैली हुई होगी हमें उतनी ही ज़्यादा दिखाई देगी, इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है, राइट। इससे पहले ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वो होती है लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ जिसे कहते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो स्कैटरिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रकीर्णन के। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था। खैर, एनीवेज, आकाश का नीला रंग सब बच्चों को समझ आ गया, क्योंकि कण जो प्रेजेंट होते हैं वायुमंडल में वो बहुत छोटे होते हैं और सूर्य का प्रकाश उनमें से निकल कर जाता है तो वो नीले रंग का स्कैटरिंग कर देते हैं, और जिस चीज़ की स्कैटरिंग होगी, जिस चीज़ का फैलाव होगा, वो रंग हमें नज़र आएगा, राइट। इसी तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो जो सूर्योदय है और सूर्यास्त के समय सूर्य जो वो होता है वो क्षितिज के समीप होता है, मतलब होराइजन के समीप होता है। ठीक है ना, आप देख ही रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पे प्रेजेंट है सूर्य, ये हमारी पृथ्वी है,
और ये दोपहर के समय सर के ऊपर है हमारे, ठीक है। सूर्य जो दोपहर के समय हमारा सूर्य सर के ऊपर है, तो प्रकाश को दूरी जो तय करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब शाम के टाइम पे या सूर्योदय के टाइम पे सूर्य की जो रोशनी है वो हमसे दूर है, ठीक है, तो प्रकाश को ज़्यादा टाइम लगेगा ना हम तक पहुंचने में, राइट। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। भाई सुबह और शाम में सूर्य को ज़्यादा टाइम लगेगा उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में। अच्छा, इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। तो हमारे पास जो लाल प्रकाश है वो ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंचेगा, लेकिन जो नीला प्रकाश है उसका कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब ओवरऑल जो है वो देखा जाए तो जो ब्लू लाइट है उसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है, ठीक। लेकिन जब सूर्यास्त और सूर्योदय की बात करें, क्योंकि उस प्रकाश को हम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है और वो अधिक मात्रा में पहुंचता है, तो सूर्य हम लोगों को रेड फील होता है, ठीक है, राइट। लेकिन दिन के समय हम लोगों को रेड फील नहीं होता, क्योंकि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में दूरी कम तय करनी पड़ती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि वाई सन अपीयर्स रेड टू अस। तो एकदम से आपको वो मिल जाएगा, उसका रीज़न मिल जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको, अगर आपको यहाँ से मिलता है तो उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो बाई चांस कभी क्लियर नहीं होती, तो आप खुद भी उनको एक्सप्लोर किया करो, और एक से ज़्यादा आंसर्स उसमें देखोगे ना तो ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, एनीवेज हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने जैसे बताया कि हम लोगों की जो वेव लेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा भी कहते हैं, ठीक है, वो जो होती है क्या कहते हैं उसको हम, तरंग धैर्य। वेरी गुड, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग धैर्य। अगर तरंग धैर्य ज़्यादा होती है तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि जो वो प्रकीर्णन है वो कम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है तरंग धैर्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा, तरंग धैर्य ज़्यादा तो प्रकीर्णन कम। तो अगर नीला रंग जो है उसका सबसे अधिक वेवलेंथ होती है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है ना। हम लोग जैसे लाल रंग का पढ़ा था, लाल रंग का जो होता है वो कम होता है तो हम लोगों को प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसी तरह से वही चीज़, वही रंग हमें नज़र आता है जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि नीला रंग जो है वो अधिक मात्रा में हम पर पहुंचता है ना, ठीक। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से वो हमारी आंखों को नीला नज़र आता है। जब लाल रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो हमें लाल नज़र आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो पहला बात है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड रंग के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को साइन बोर्ड जो नज़र आते हैं वो अधिक के कारण नज़र आते हैं, ठीक है। साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं, तो इसमें प्रकीर्णन क्योंकि उसका ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा, तो हमें आंखों में वही नज़र आएगा। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताने हैं। तो जैसे हम लोगों ने कहा सूर्य की जो रोशनी है वो पेड़ों से छनकर जब आती है, ठीक है ना, तो वो प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। दूध और पानी का मिक्सचर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर है बादल श्वेत क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि उस वक्त वाइट लाइट्स, देखो जब सूर्य की रोशनी होती है वो हम लोगों ने प्रिज्म में भी पढ़ा था, जो सूर्य की रोशनी होती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य जैसे होती है उतना वो हमें नज़र आता है, इतना हमें पता है। क्योंकि बादल में क्या होता है कि मोटे मोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स में पड़ता है, ठीक है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में पड़ता है, तो क्या होता है कि किसी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। सफ़ेद लाइट जो है वो बटती नहीं है, मतलब स्कैटर नहीं होती। तो इसलिए हमें जो सूर्य का प्रकाश की रोशनी होती है, जो उसका रंग होता है, वही एज इट इज़ हमें बादल नज़र आता है। भाई देखो, रंग वही नज़र आएगा जिसका फैलाव होगा। अगर उसका फैलाव नहीं हुआ तो तुम्हें श्वेत का श्वेत ही नज़र आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, भाई तारे इसलिए टमटमाते हैं क्योंकि उनका बार बार अपवर्तन होता है, बार बार रिफ्रैक्शन होता है। जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार वो दिशा बदलेंगे तो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, राइट। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू, बट इवन देन बेटा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू हैव माई नंबर ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बी इन टच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।